बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, सुबह पंजाब की 20 सीटों पे होने वाले ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सियासी नक्शे को बदल सकते हैं। कौन जीतेगा, क्या तज्जिया है, ज़मीनी हालात क्या हैं, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या मामलात हैं, किसके जलसे बड़े हैं, किसके जलसों में जोर ज़्यादा है, किसके जलसों में आवाम ज़्यादा है, किसके जलसे इंतखाबी मुहिम को तब्दील कर सकते हैं, तमामी चीज़ों पर बात करेंगे, तमामी हलकों का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ पहले हिस्से में मौजूद हैं याद शुजा साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। उनसे पूछते हैं कि लाहौर और शेखुपुरा, ख़ास तौर पर शेखुपुरा के साथ साथ साहिवाल का जो हल्का है, ये तकरीबन 6 हल्के हैं, इनकी क्या सूरत हाल है? आया शुजा साहब, क्या सूरत हाल है? लाहौर के 4, फिर शेखुपुरा का 1 और फिर साहिवाल का 1, इस तरह मिला के अगर 6 हल्के आपके करीब करीब के लिए जाएं, लाहौर के आसपास के लिए जाएं, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? वोटर का ट्रेंड क्या कहता है? कैंपेन कैसी जा रही है? जी बिल्कुल फवाद साहब, लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170। इसमें से सिर्फ एक हलका है PP 158 जिसमें मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जो कि राना एहसन शराफत 2018 में अब्दुल अलीम खान से ये हार गए थे। सिर्फ इस हलके में ये मुस्लिम लीग नून का अपना उम्मीदवार है। बाकी तीनों में PTI के वो जो लोग जिन्होंने PTI को सरदार उस्मान गुजार के खिलाफ तरीके बाद में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, वो हैं। उनमें नज़ीर चौहान है PP 167 में, मलिक असद खोखर है PP 168 में, जबकि PP 170 में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन है। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि PP 158 में राना एहसन के मुकाबले पे PTI के मियाँ अकरम उस्मान हैं, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, मियाँ महमूद रशीद, साबिक सूबाई वज़ीर और साबिक अपोजिशन लीडर, उनके दामाद भी हैं। यहाँ पे मुकाबला मजबूत होगा क्योंकि यहाँ पे मियाँ अकरम उस्मान के लिए मियाँ महमूद रशीद काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अराइन वोट को इकट्ठा किया जा रहा है कि किसी तरीके से अराइन, क्योंकि मियाँ अकरम उस्मान अराइन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह मियाँ महमूद रशीद भी अराइन बरादरी के, लाहौर में उनका काफ़ी असर और रसूख है। तो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे अराइन बरादरी का वोट जो है वो इकट्ठा किया जाए। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो ग्रास रूट लेवल की उनकी जो क़यादत है वो भी राना एहसन शराफत के साथ खड़ी है। इस हलके में मुस्लिम लीग नून को ये एज हासिल है। अब बात करें PP 167 की, यहाँ पर नज़ीर चौहान शबीर अहमद गुज्जर के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पर सबसे पहले जब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी तो पहले 1-2 रोज़ में भी आपको याद होगा कि शबीर अहमद गुज्जर की जानिब से मुबैना तौर पर नज़ीर अहमद चौहान के काफ़िले पर, इंतखाबी रैली पर हमला किया गया था और उनकी गाड़ी पे गोलियाँ मारी गई थीं। उसके बाद से इस हलके में शबीर अहमद गुज्जर को रैलीज़ और जलसों के हवाले से एज हासिल है कि उनके मुकाबले में नज़ीर चौहान उस तरह खुल के अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे और वो जो हुकूमती एक एज होता है वो उनको वैसा हासिल नहीं है। और यहाँ पर एक और भी मसला है कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे जो मुस्लिम लीग नून की आपको नज़र आती है जो क़यादत है चेयरमैन लेवल के, उससे नीचे काउंसलर वगैरह, वो उस तरह नज़ीर चौहान को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुन ये समझते हैं कि इस हलके में उनका अपना उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। PTI का वो उम्मीदवार जो 2018 में उनको शिकस्त देकर आया, वो उसकी उस तरह सपोर्ट करने को राज़ी नहीं है। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ के मशवरे पर पंजाब में तीन जो सूबाई वज़रा हैं उनको मुस्ताफ़ी करवाया गया है और एक वफाकी वज़ीर ख्वाजा अयाज सादिक जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि सेहत के वज़ीर हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लगारी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इसके साथ साथ अब मलिक अहमद ख़ान को भी मुस्ताफ़ी करवा लिया गया है जो कि सूबाई वज़ीर कानून है, ताकि ये खुलकर इस हलकों में अपने उम्मीदवारों की मुहिम चला सकें। क्योंकि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है उसकी वजह से, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है इनकी मुहिम चलाना और नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है उसको मनाना। इसके बाद बात करें PP 168 की, तो मलिक असद खोखर यहाँ से जीते थे, अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ रहे हैं और इनके कोऑर्डिनेटर होते थे नवाज़ अवान, ये वहाँ पे उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी बड़ा टफ मुकाबला होगा क्योंकि मलिक असद खोखर जो हैं वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इंतहाई बाअसर सूबाई वज़ीर थे। हर वक्त सरदार उस्मान बुज़दार के वो लेफ़्ट राइट पे नज़र आते थे और आपको याद होगा कि इनके ही यहाँ शादी पे सरदार उस्मान बुज़दार शिरकत करके चंद सेकंड के यानी कि फ़र्क से अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो इनके भाई को मुबशर उर्फ गोगा को
कत्ल कर दिया गया था। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है उसकी इनके बारे में वो हमदर्दियाँ या वो सिंपथीज़ नहीं हमें नज़र आ रही। अभी तक इंतखाबी कैंपेन में इनके जलसों में हमें वो नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। इसके बाद मोहम्मद अमीन जुल्करनैन हैं, ये ओन चौधरी के भाई हैं, ये वहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोखर का। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर अगरचे यहाँ से 2018 में हार गए थे, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन बेहतर है क्योंकि उनके मुकाबले पे अब मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं है बल्कि ओन चौधरी का भाई मोहम्मद अमीन जुल्करनैन है, जो कि PP 170 में उनको ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, और अगर कुछ लोग जानते हैं तो PTI के हवाले से जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए ये एक अननोन आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी है, और मुस्लिम लीग नून ही इनकी जो है वो कैंपेन चला रही है। अब मैं बात करूंगा कि क्यों सूबाई वज़रा को रिज़ाइन करवा कर मैदान में उतारा गया, क्योंकि ये हमज़ा शहबाज अपने जितना भी मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई इस वक्त पंजाब की जो उनकी क़यादत है उसको लीड कर रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, जब से शरीफ बरादरान 2008 में वापस आए, और उससे पहले भी हमज़ा शहबाज ही पंजाब के मामला देखते रहे हैं, और उनसे बेहतर मुस्लिम लीग नून पंजाब के मामला को कोई नहीं जानता। तो वज़ीर आला पंजाब ने जो रिपोर्ट्स ली थी हमारे ज़राए के मुताबिक, उसके मुताबिक यहाँ पे मुकाबला टफ था, जिस वजह से सूबाई वज़रा को रिज़ाइन करवा के इनकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए फ्री हैंड दिया गया है ताकि वो वहाँ पे उनकी इंतखाबी मुहिम चलाएँ, और जो ग्रास रूट लेवल पर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक बेचैनी पाई जा रही है, एक हैजान किसी कैफियत है, उसको दूर करें, उनको समझा सकें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास ऐवान में 176 नशिस्तें हैं, जबकि सादा अक्सरियत के लिए उनको 186 नशिस्तें चाहिए, और उनको इन इंतखाबात में 20 नशिस्तों पर 10 नशिस्तें हर हालत में जीतनी है। और इसीलिए हमज़ा शहबाज लाहौर की इन 4 नशिस्तों को भी बहुत अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बड़ा मैटर करता है। 2018 के इंतखाबात में आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम तर ऑड्स के ख़िलाफ़, मैं आप मेरी मुराद समझ गए होंगे, ऑड्स मैं कह रहा हूँ वही ऑड्स जिनकी आज इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के निशानदेही कर रहे हैं, उनके बावजूद उन्होंने 10 नशिस्तें जीती थी कौमी असम्बली की लाहौर से, और सिर्फ 4 PTI जीत सकी थी, और उनमें से भी एक ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की नशिस्त PTI दोबारा हार गई थी ख्वाजा साद रफ़ीक से। तो इसलिए ये लाहौर की 4 नशिस्तें वैसे भी सिग्निफिकेंट हैं कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वैसे ही जैसे लाड़काना पीपल्स पार्टी का है, तो यहाँ से ये 4 नशिस्तें जीतना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमज़ा शहबाज ने इन सूबाई वज़रा को मुस्तफ़ी करवा कर मैदान में उतारा है। शुजा साहब, ये तो ठीक है पंजाब की ये सारी सूरत हाल है, लाहौर की ख़ास तौर पर, लेकिन इंतखाबी मुहिम में जलसे किसके बड़े थे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो जलसे थे वो भी बहुत बड़े थे, फिर मरियम नवाज साहिबा जो निकली हुई हैं उनके जलसे भी कोई ऐसे नहीं है कि जिनको जो है वो कहा जाए कि ये मामूली है, वो भी गैर मामूली थे। किसके जलसे बड़े थे? देखिए फवाद साहब, इंतखाबी मुहिम नो डाउट कि PTI इस बार हमें 2018 के मुकाबले में बहुत बेहतर चलाती नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून को एक मुस्लिम लीग नून का ड्राबैक है कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज़ चला रही हैं, नवाज़ शरीफ खुद नहीं चला रहे, जो उनके मेन स्ट्रीम के कायद हैं जिनके नाम पे ये पार्टी है। मैं अगर बात करूं तो मरियम नवाज़ का PP 167 में जलसा हुआ ग्रीन टाउन में 2 जुलाई को, उसके साथ साथ PP 158 में 3 जुलाई को उनका धर्मपुरा पे जलसा हुआ, PP 170 में 4 जुलाई को उनका वेलेंशिया टाउन में जलसा हुआ, जिसमें से जो ग्रीन टाउन का जलसा था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्राउड मौजूद था, चार्ज क्राउड था। लेकिन अगर आप बात करें धर्मपुरा और वेलेंशिया टाउन के, तो वो जलसे ग्रीन टाउन के मुकाबले के चार्ज नहीं थे या क्राउड उतना नहीं था। अब हम बात करते हैं PTI के चेयरमैन इमरान खान की कि वो यहाँ पर इन हलकों में आए, तो उन्होंने आशियाना रोड पे जलसा किया, PP 168 में, 158 गुलबर्ग में, हाली रोड पे उन्होंने जलसा किया, PP 170 में अबू बकर चौक वाबड़ा टाउन में, और PP 167 के इलाके उमर चौक में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की। क्राउड यहाँ बहुत ज़्यादा था, और इमरान खान की तवक्को से ज़्यादा PTI के वर्कर्स उनका जलसों को अटेंड करने आए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि PTI के जो जलसे या कॉर्नर मीटिंग्स हैं वहाँ पे क्राउड नहीं है, उनको अवामी हमायत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पंजाब जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, इसमें कोई कलाम नहीं है। हमने 2018 के इंतखाबात में भी तमाम तर बुरे हालात में मुस्लिम लीग नून की यहाँ परफॉर्मेंस देख ली। 2013 के इंतखाबात के नतीजे भी फवाद साहब आपके सामने हैं। लेकिन अगर पंजाब में अब ये गुज़श्ता 2011 से लेकर अब तक की अगर 11 साल की बात करें तो मुस्लिम लीग नून का अगर कोई सियासी जमात मुकाबला
कर रही है तो वो सिर्फ PTI है। हमें पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, हमें कोई और जमात नज़र नहीं आ रही। हाँ, यहाँ पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार चारों हलकों में मौजूद हैं और वो तकरीबन 3-4 हज़ार से 10,000 तक वोट ले जा सकते हैं, लेकिन अगेन ये वोट ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का होगा। ठीक है यार शुजा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो पंजाब के मजीद हलकों की तरफ से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच साहब। जावेद बलोच साहब का जो रिहायशी ताल्लुक है वो खुशाब से है। ज़ाहिर है इसका मतलब उनका आबाई हल्का है कि जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ है, इस्लामाबाद के मुतालिक भी जानते हैं और पिंडी तो ज़ाहिर है कि इनकी जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। जब इस्लामाबाद से सरगोदा पहुँचेंगे यानी कि खुशाब की तरफ पहुँचेंगे तो फिर भक्कर के बारे में मालूमात भी जावेद बलोच साहब से ले लेंगे। जावेद साहब, क्या सूरत हाल है आपके आबाई हल्के में और आपके जो है वो जिस इलाके के अंदर आप जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, पिंडी में क्या सूरत हाल है? किसकी पोजीशन मुस्तहकम नज़र आती है? उम्मीदवारों के क्या हालात हैं? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ज़िमनी इलेक्शन में जो पंजाब में होने जा रहे हैं 17 जुलाई को। उसमें अगर हम PP7 जो है रावलपिंडी का हल्का लें तो उसमें कहूटा और कलर सईदा के इलाके यानी कि मुज़ाफ़ाती इलाकों का ये हल्का है, जहाँ पर राजा सगीर असगर जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। राजा सगीर असगर जो हैं ये इनकी अपनी बिरादरी है और ये आपको याद होगा कि ये आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन जीते थे और फिर इलेक्शन जीत कर जो है उन्होंने अपना वोट तहरीक इंसाफ की झोली में डाला और तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब मुनहरफ होने के बाद, डिस्क्वालीफाई होने के बाद दोबारा अब इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो नून लीग उम्मीदवार हैं। इनके मद्दे मुकाबल कर्नल शबीर अवान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अब इस हल्के की हम देखें तो जब राजा सगीर असगर पिछले इलेक्शन में जीते थे तो उन्होंने 44,000 वोट लिए थे। उस वक्त नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 42,000 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 40,000 वोट लिए थे। यानी कि लास्ट टाइम जो पिछला इलेक्शन था उसमें तहरीक इंसाफ नंबर 3 पे, नून लीग नंबर 2 पे और आज़ाद जो उम्मीदवार राजा सगीर असगर थे वो नंबर 1 पे थे और उन्होंने इलेक्शन जीता था। अब राजा सगीर असगर के पास नून लीग का टिकट है और उनकी जो पोजीशन है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत होती रहती है, रब्ता रहता है, तो उससे लग ये रहा है कि राजा सगीर असगर ये सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि उनके पास नून लीग के साथ साथ उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी उनके साथ हैं और राजा ज़फ़रुल हक जो इस हल्के की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, उनका एक अपना नाम है, वो भी उनके साथ हैं। तो इसलिए लग ये रहा है कि ये सीट नून लीग निकाल जाएगी। अब हम चलते हैं खुशाब की हल्का जो है वो PP83 में। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जो नून लीग के पहले 3 दफ़ा MP रहे हैं आसिफ भा, वो नून लीग से मुनहरफ होकर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं मलक अमीर हैदर संगा, ये वो उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकने पंजाब असम्बली मलक गुलाम रसूल संगा के भाई हैं। उनके मद्दे मुकाबल मलिक हसन असलम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो मलक उमर असलम के भाई हैं। यानी नून लीग और तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवार जो है वो नए कैंडिडेट हैं, जबकि मलिक आसिफ भा जो कि नून लीग का जो उम्मीदवार पहले थे और इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मुकाबला थोड़ा टफ लग रहा है नून लीग के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी, और जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं आसिफ भा, उनके लिए भी। वोट बैंक तसीम होगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि पहले से ये हल्का नून लीग का है और यहाँ पर नून लीग का जो वोट बैंक है वो मौजूद है। अगर तो शख्सियत को वोट पड़ा तो फिर शायद आसिफ भा ये सीट निकाल जाए, लेकिन अगर जमात को वोट पड़ा तो फिर जो है वो नून लीग के हिमायत याफ्ता टिकट होल्डर जो हैं मलक अमीर हैदर संगा, वो ये सीट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं PP90 भक्खर, जहाँ पर जो है वो विनिंग कैंडिडेट जो हमेशा से सियासत में रहे और इलेक्शन जीतते रहे, कई दफ़ा सूबाई वज़ीर भी रहे, सईद अकबर ख़ान निवानी, सईद अकबर ख़ान निवानी साहब जो हैं यहाँ पर तहरीक नून लीग के उम्मीदवार हैं।
जिनकी पोजीशन भी जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खासी मजबूत नज़र आ रही है। उनके मद्दे मुकाबल इरफानुल्लाह खान नियाज़ी को टिकट जारी किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो दोनों धड़े तकड़े हैं, लेकिन सईद अकबर खान निवानी जो है वो पुराने सियासतदान हैं। पंजाब में उनका एक असर रसूख है, भक्खर में उनका एक असर रसूख है, रशीद अकबर खान निवानी के जो है वो उनके रिलेटिव और जो निवानी ख़ानदान है उनका एक वहाँ पर असर रसूख और तलक वास्ता भी है। तो इसलिए जो ख़बरें वहाँ भक्खर से आ रही हैं वो सईद अकबर खान निवानी के हक़ में जा रही हैं। ये सईद अकबर खान निवानी जो है मुनर्रफ हुए थे तहरीक इंसाफ से, डिस्क्वालीफाई हुए और फिर अब जो है वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो सईद अकबर खान निवानी दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंपेन जारी है और ख़बरें आ रही हैं कि शायद जो है वो इनके चांसेस ज़्यादा हैं सईद अकबर खान निवानी साहब के कि वो ये सीट निकाल जाएंगे। अच्छा जावेद साहब, ख़ास तौर पर अगर भक्कर की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आपके इलाके के अंदर भक्कर, खुशाब, ये सारा ज़ाहिर न्याजी भी यहाँ बड़ी तादाद के अंदर हैं जो इमरान खान साहब के बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर पिंडी के अंदर भी जो है वो एक ख़ास हल्का खान साहब का है, मैंने भी सदाकत अब्बासी साहब हैं। तो इन हल्कों के अंदर जलूस और जलसे किसके बड़े निकले? किसकी कैंपेन ऐसी थी कि जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स या लोगों की शिरकत के हवाले से कहा जाए कि बहुत बड़े थे? देखें, जो जलसे हो रहे हैं और जो कैंपेन जारी है इमरान खान वर्सेस मरियम नवाज़ साहबा के जो जलसे हो रहे हैं वो भी अवाम के सामने है। पंजाब में नून लीग का एक अपना वोट बैंक है और पंजाब में नून लीग की अपनी एक सियासत है और जो है वो उनके मुकाबले में इमरान खान साहब के जलसे जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सबक वज़ीर आज़म हैं। लेकिन जो बयानिया पेश किया जा रहा है इन तमाम जलसों में जो है अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की सिर्फ एक ही जो है वो लाइन है, चोर चक्के हैं, डाकू हैं, खा गए हैं, लुट के खा गए। 3.5-4 साल जब भी हुकूमत में रहे उनका यही बयानिया था कि शहबाज शरीफ चोर हैं, नवाज शरीफ चोर हैं और बाकी जो इल्ज़ामात की सियासत उन्होंने की वही अब दोहराई जा रही है। अब थोड़ा सा उसमें तब्दीली आई है कि मुझे जो है जब निकाला गया तो उन्होंने बयानिया यही साजिश का ख़त लहरा के अवाम में गए। पता था, कई दफ़ा कह भी चुके हैं मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में कि मुझे 3-4 माह पहले इस साजिश का, इस सारी सूरत हाल का इल्म हो गया था। लेकिन उन्होंने ख़त जब लहराया तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि ये साजिश अमेरिका से होके आई है और ये सारे अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और मुझे इन्होंने निकाला है। तो बयानिया एक ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें तो मरियम नवाज़ के जलसे जिस तरह हो रहे हैं और जिस तरह उन्हें पजीराई मिल रही है और जो उनकी कैंपेन जारी है तो मुकाबला बड़ा सख्त जा रहा है। अब देखना यह है कि टाइम आ गया, 17 जुलाई आ गया है। देखना यह है कि आवाम जो है क्या एक सिर्फ जो बयानिया है उसको वोट देते हैं या जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये सारे हल्के जो हैं या पंजाब की सियासत ले लें, सिंध की ले लें, बलूचिस्तान की ले लें, KP की ले लें, तो इसमें जो है वो हल्के की आवाम को बेहतर पता होता है कि कौन सा उम्मीदवार उनके हक़ में बेहतर है, कौन सी पार्टी उनके हक़ में बेहतर रहेगी, किस पार्टी ने क्या काम किया, किस पार्टी के पास क्या वोट बैंक है और किस पार्टी के पास क्या विजन है। तो लोग जो है मेरे ख्याल में अब काफ़ी समझदार हो गए और वो समझ के साथ जो है अपना वोट कास्ट करेंगे और 17 जुलाई जो है वो करीब आ गई है। जावेद बुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद अली साहब की तरफ चलेंगे, फैसलाबाद की तरफ, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि उसके करीबी इलाके से मुराद फैसलाबाद डिवीज़न के हिस्से झंग में भी इंतखाबात हैं। झंग में किसकी पोजीशन मुस्तहकम है, शाहिद अली साहब से पूछेंगे, हमारे फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ। और फैसलाबाद के अंदर तो जाहिर है कि उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। क्या सूरत हाल है आपके करीबी इलाकों के अंदर और फैसलाबाद में दो सीटें जो हैं, इस पर किसका पलड़ा भारी है? फैसलाबाद और झंग की 3 नशिस्तों पर ये सूबाई इंतखाब होने जा रहा है और इस हवाले से ये अगर देखें PP के हल्का जात जो हैं ये PP 97 जो झुमरा सीएच का ताल्लुक फैसलाबाद से है, PP 1 to 5 ये झंग से है, PP 1 to 7 इसका ताल्लुक भी झंग से है। अगर हम हल्का वाइज इनका जायज़ा लें तो PP 97 में अजमल चीमा जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, बाद में इन्होंने जो है PTI ज्वाइन की
और फिर मिनिस्ट्री भी इन्हें मिली और उसके बाद ये डी सीट हो गए। इन्होंने जब मुनर्रफ हो गए थे इस पर डी सीट हो गए, इसलिए यहाँ पे ये इंतखाब होने जा रहा है। इस हलके में अगर हम देखें तो ये अजमल चीमा जो है आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम वो दूसरे नंबर पे आए थे और उन्होंने 31,000 से ज़्यादा वोट लिया था। अब जब ये दोबारा इंतखाब होने जा रहा है तो इसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है अजमल चीमा है और पीटीआई के उम्मीदवार जो है अली अफजल शाही हैं। अगर इनका जायज़ा लिया जाए बगौर तो अगर जो मुस्लिम लीग नून का वोट और आज़ाद हैसियत से जो वोट लिया था इसने अजमल चीमा ने ये मिल जाते हैं तो नून लीग की फतह जो है यकीनी हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद अली तबस्सुम अपनी इनको फतह दिलाकर अजमल चीमा को अपनी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, क्योंकि अगर आज़ाद अली तबस्सुम की जगह पर अजमल चीमा नून लीग के टिकट से यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो जाते हैं तो वो आज़ाद अली तबस्सुम की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इस हवाले से कुछ बात पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अली अफजल शाही जो है वो अगरचे उनका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, उनका बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उन्हें एक एज ये भी हासिल है कि वो एक आला अदालती शख्सियत के दामाद हैं और इस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग अफवाहें हैं कि ये पीटीआई के दरमियान एक डील हो चुकी है कि ये पीटीआई किसी को ये सीट गिफ्ट कर दी जाएगी और चूँकि इसमें अदालती जो रिलीफ हासिल करने के लिए नून लीग अदलिया को फेस नहीं कर सकती, इसलिए ये सीट जो है जो एक आला अदलिया की जो दामाद होने के नाते उन्हें शायद ये गिफ्ट कर दी जाए। लेकिन ये अफवाहें हैं, अफवाहों की इनको हम तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अगर जो है अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम के वोट मिल जाते हैं तो फिर भी नून लीग ये सीट जीत सकती है। दूसरे नंबर पर जो हल्का आता है वो झंग का, वो 1 to 5 है। यहाँ पर फैसल हयात जब्बूआना जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने के बाद इन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली और इन्होंने हराया था आज़म चेला को जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पीटीआई ने अपने साबका उम्मीदवार को दोबारा टिकट दिया है और जो फैसल हयात जब्बूआना है वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो है फैसल हयात जब्बूआना की पोजीशन काफ़ी बेहतर महसूस होती है और क्योंकि पहले ये ज़्यादा सी लड़े थे, अब इनके पास जो नून लीग का जो वोट है वो भी इनको मिल गया है, तो इसलिए हैसियत से यहाँ पर ये उम्मीदवार जो है नून लीग का इसकी फुटिंग कुछ ज़्यादा बेहतर फील हो रही है और तवक्को ये की जा रही है कि अगरचे मुकाबला बड़ा सख्त होगा लेकिन ये सीट ऐसा लग रहा है जो कि ये सीट नून लीग के को शायद मिल जाए और लेकिन ये बात कहना भी कबल वक्त होगा। और दूसरी जो सीट है जहाँ की वो 1 to 7 है, इसमें जहाँ पर मोहम्मद असलम भरवाना आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और उसके बाद इन्होंने वहाँ से जब मुनर्रफ हो गए सीट से तो ये डी सीट होने के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इन्होंने जो पीटीआई के उम्मीदवार थे मोहम्मद नवाज़ भरवाना, इन्हें इंतहाई कम मार्जिन पे इन्होंने इसे हराया था और इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मोहम्मद नवाज़ भरवाना को दोबारा पीटीआई ने टिकट दिया है, ये कम मार्जिन से आ रहे थे और यहाँ पर सियाल शरीफ की भी इन्हें सपोर्ट हासिल है और इन्हें दूसरे मामलात में भी काफ़ी बेहतर कैंपेन भी कर रहे हैं, तो ये सीट पीटीआई की तरफ यहाँ की का जो है झुकाव जो जा रहा है, पीटीआई की तरफ इसी का झुकाव जा रहा है। अच्छा शाहिद साहब, जलूस किसके बड़े थे, किसकी इंतखाबी मुहिम में आपको बड़ी जान नजर आई है? ठीक है, जीतेगा कौन, ये ज़ाहिर इलेक्टेबल्स भी होते हैं और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा का भी बहुत बड़ा जलसा था जंग के अंदर और उसके इलाकों के अंदर। इमरान खान साहब की कैंपेन्स भी बड़ी हैं, तो कैंपेन के हिसाब से मजबूत कौन नज़र आता है कि जिसकी कैंपेन बहुत अच्छी हो? बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार से ज़्यादा, जीतने वाले उम्मीदवार से ज़्यादा हारने वाले उम्मीदवार की कैंपेन बड़ी होती है, तो कैंपेन किसकी अच्छी दिख रही है? जहाँ तक बात की जाए, अगर ये जलसा और कैंपेन और रैलियों की बात की जाए तो कल जो है जहाँ पर झंग के इलाके में मरियम नवाज़ यहाँ पर आई थी, उन्होंने रैली की शक्ल में दोनों हलकों में गई, उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई और उन्होंने वोटर से भी वादा किया कि अगर झंग से जो मुस्लिम लीग कामयाब होती है तो वो दोबारा झंग में आएंगी और झंग के लिए एक तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा
इनके जो है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं इन दोनों हलकों में काम कर रहे हैं और बड़ी भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी तरह जो PP 97 है इसमें भी दोनों जो हलकों के जो दोनों पार्टी के जो रहनुमा हैं वो बड़ा जोर लगा रहे हैं। इसलिए ये तीनों मीटिंग्स को देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी जो दोनों जमातें अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं ताकि ये इसको वो तमाम चीज़ें वो हासिल कर सकें। और जो नताइज हैं इस हवाले से दोनों जमातें जो हैं अपना भरपूर जो है ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ में जो भी महसूस हो रहा है कि इन तीनों सीटों में 2 सीटें जो है नून लीग ले जाएगी और 1 सीट में PTI का पलड़ा जो है भारी दिखाई दे रहा है। चले, बहुत शुक्रिया। शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे मुल्तान के ब्यूरो चीफ इमरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान, उसके अतराफ के इलाका, जनूबी पंजाब, यहाँ भी बड़ा मार्का होने वाला है। काफ़ी सीटें हैं, लिया की भी सीट है, यहाँ पे लोधरा की भी सीटें हैं जो जहांगीर तरीन साहब का इलाका है। ख़ुद मुल्तान शहर की सीट है कि जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ख़ुद इंतखाबी मुहिम के लिए उतरे हैं, उनके फर्जंद की इंतखाबी मुहिम है। तो किसका पलड़ा भारी है? इमरान अरशद साहब, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? क्या जनूबी पंजाब फिर इलेक्टेबल्स के हक में फैसला देगा? कौन इस वक्त पोजीशन के हिसाब से मुस्तहकम है? देखें फ़ाद, जो जनूबी पंजाब का खिता है यहाँ पे हमेशा से इलेक्टेबल का बहुत अहम किरदार रहा है और इस वक्त भी जो है वो कोई सूरत हाल ज़्यादा पहले से मुख्तलिफ नहीं है जनूबी पंजाब के अंदर। मुल्तान में अगर PP 217 की बात की जाए तो सलमान नईम जो है वो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके ऊपर एक छाप मौजूद है कि उन्होंने जनरल इलेक्शन के अंदर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। इस वजह से और उनके हलके में बहुत सारे जो काम है, फलाई काम है वो करवाते हैं, बच्चियों की शादियां करवा दी, जहेज़ बना के दे दिया, किसी गरीब की इमदाद कर दी। तो इस हवाले से वो एक अपना हलके के अंदर भी असर और रसूख रखते हैं और प्लस MPA वो बनने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो एक और उनके ऊपर थोड़ा सी उनकी इलाके के अंदर वर्थ जो है वो बढ़ गई। इसी तरीके से वज़ीर ख़ारजा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे के लिए जो है वो मुल्तान में बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं। ज़ैन कुरैशी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सलमान नईम जो है वो बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो भी एक्टिव है इस वक्त हल्के के अंदर। तो देखा जाए 60% की रेशो से जो है वो इस वक्त जो है वो सलमान नईम जीते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि 40% के चांस हैं ज़ैन कुरैशी के। तो ये होगी मुल्तान की सूरत हाल, मुल्तान के हल्का PP 217 की। इसी तरीके से हल्का PP 228 की बात की जाए तो वहाँ पे भी कांटेदार मुकाबला है, लेकिन वहाँ पे उम्मीदवार जो है वो समझ लें कि नून लीग का मुकाबला नून लीग के साथ है, क्योंकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं नज़ीर खान बलोच वो जहांगीर तरीन के हमायत याफ्ता हैं और उसके साथ साथ उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो कैप्टन इज़्ज़त जावेद हैं। वो कोई इतने पावरफुल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हल्का PP 228 लोधरा के अंदर पीर रफ़ीउद्दीन शाह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन भी हैं और काफ़ी अरसे से उनकी वफादारियाँ उनके साथ हैं। लेकिन चूँकि नज़ीर बलोच को वहाँ पे टिकट दिया गया तो इस वजह से वो आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, मटका उनका इंतखाबी निशान है और पावरफुल कैंडिडेट के ऊपर वो इस वक्त नज़ीर बलोच के मुकाबले में वहाँ पे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के जो कैप्टन इज़्ज़त जावेद हैं हल्का PP 228 के अंदर वो इतनी ज़्यादा कोई वहाँ पे हल्के के अंदर वर्थ नहीं रखते क्यों, और उसके साथ साथ जो नज़ीर बलोच हैं उनके साथ मुकामी सपोर्ट तो मौजूद है, जहांगीर तरीन की सपोर्ट मौजूद है, चूँकि जहांगीर तरीन के जो बेटे हैं अली तरीन वो भी इस हल्के से जो है वो MNA का इलेक्शन पीर आमिर इकबाल शाह के वालिद से हारे हुए हैं, जो इस वक्त हल्का PP 224 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो और इसके साथ साथ हल्का PP 228 के अंदर जो इस वक्त सदीक खान बलोच हैं वो सिटिंग MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि जहांगीर तरीन से उनकी काफ़ी तक नाराज़गी चल रही है, क्योंकि जहांगीर तरीन जब नाअहल नहीं हुए थे तो उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था तो वो जहांगीर तरीन ने उनको सदीक बलोच को MNA का हराया था, जिसकी वजह से एक सियासी मुखालफत भी है। और नून लीग के जो सिटिंग MP हैं सदीक बलोच वो इस वक्त आज़ाद
उम्मीदवार PP 224 के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मटका उनका निशान है, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीर रफ़ीउद्दीन शाह के साथ अपनी सपोर्ट का वजह जो है सपोर्ट की, वो ये बयान करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं। उनका कहना है कि सदीक जो जहांगीर तरीन हैं, उनके उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया यहाँ पे, जो नून लीग के उम्मीदवार जिनका हक बनता था उनको क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जो मुनहरफ अरकान थे उनसे वादा हुआ था टिकट देने का, इसलिए जो है वो जहांगीर तरीन के उम्मीदवार को यहाँ पे हल्का PP 228 के अंदर टिकट दिया गया। तो हल्का PP 228 के अंदर देखा जाए, मटका जो है वो पीर रफ़ीउद्दीन शाह वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ जो नज़ीर बलोच है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, वो उनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं हल्का PP 228 के अंदर, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। तो कहा जा सकता है कि हल्का PP 228 के अंदर नून लीग का मुकाबला नून लीग के साथ होगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की, तो इस दफ़ा जो है वो काफ़ी सारा खामोश वोट भी है, लेकिन गाँव में, देहातों में, शहरों में जनूबी पंजाब के अंदर बहुत भरपूर तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों की कैंपेन का सिलसिला जारी है, कॉर्नर मीटिंग की जा रही हैं, जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। तो हम कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब की ये जो जनूबी पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर मुल्तान में जो शेख सलमान नईम और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे के दरमियान जो मुकाबला होगा, वो फैसला कौन साबित होगा और जनूबी पंजाब के अंदर सियासी हवाओं को बदलने में वो अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा इंतखाबी मुहिम किसकी जानदार है? जलसे जुलूस और ये कॉर्नर मीटिंग्स, ये किसकी बहुत जानदार है कि जिसने पूरे हल्के के अवाम को जो है वो हिला के रख दिया हो कि यार इतने बड़े बड़े जलसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे जो इंतखाबात हैं उसमें जलसों का एक नया ट्रेंड सामने आया, बड़े बड़े जलसे हैं दोनों जानिब से। तो आपके इलाकों के अंदर मुल्तान और उसके बाद जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान तक किसके जलसे अच्छे थे? देखें फ़वाद, अगर जलसे जुलूस की बात की जाए तो यहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर सारी पार्टियाँ बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज साहबा पंजाब के अंदर बहुत बड़े जलसे कर रही हैं, जनूबी पंजाब के अंदर भी वो आए हुए हैं। इसी तरह इमरान खान ने लोधना के अंदर जलसा किया और मुख्तलिफ जो जनूबी पंजाब के अजला हैं वहाँ पर जलसे किए, वो भी बड़े जलसे कर रहे हैं। तो बड़े जलसे जो है वो इस बात का तयन नहीं कर सकते कि इलेक्शन कौन जीतेगा, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा और बहुत सारी पार्टियों को सरप्राइजेज मिलेंगे। क्योंकि अगर बड़े बड़े जलसे करने से ही कोई फैसला होना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है, फिर जलसों के ऊपर ही फैसला हो जाएगा। तो ये जलसे जुलूस जो है ये भी एक बहुत बड़ा मालिया इम्पैक्ट पैदा करते हैं इलेक्शनों के ऊपर। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन है, इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा चार्ज क्राउड इसलिए भी मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुनहरफ अरकान हैं वो फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो शामिल होने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। तो जलसे जुलूस तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन जलसे जुलूस जो है वो इस चीज़ का फैसला नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा या रिजल्ट किस तरह से आएगा, वो पोलिंग डे वाले दिन ही पता चलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर इख्तिताम होता है प्रोग्राम का। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।